इमली को जब सच्चाई पता चलती है अगस्त्य की मौत की और सौर्य की ये सब छिपा रहा होता है तो ये कहानी और ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये घर से होती है जो मालती फोर्स करती है तो फोन करता है और साफ अंजलि को बोल देता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ क्योंकि मैं अब इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता। अब इस चीज को सुनने के बाद में अंजलि बहुत टूट जाती है। वो तो फैसला कर लेती है कि वो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मालती उसके पास पहुंच करके उसे इन्वाइट कर देती, कल सुबह होली का फंक्शन है तो तुम्हें घर में आना होगा और जब तुम वहाँ आओगी तो तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएगी कि आखिर मेरे भाई ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया है। अब अंजलि भी पूरी तैयार हो जाती है। यहाँ जब सुबह होती है तो सभी लोग आते हैं हॉल में और यहाँ पे सौर्य और इमली भी आते हैं। अब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जैसे इमली बाहर निकलती है तब तक बाहर अंजलि मिल जाती है तो बहुत चिंतित होती है। वो रो रही होती है क्योंकि उसको दर्द हो रहा होता है सौर्य से बिछड़ने का, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। सौर्य भी उससे प्यार करता था, लेकिन एकाएक से सौर्य का बदल जाना उसे बहुत चिंतित कर देता है। जब इमली से उसकी मुलाकात होती है तो इमली देखती है कि वो रो रही है और होली के फंक्शन पे ये तो खुशी होने वाला त्योहार है। अब यह समझाती है इमली उसको और फाइनली इनमें एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब इमली लौट करके वापस घर आती है तो सौर्य उसे समझाना चाहता है कि देखो जो भी चीजें गिले शिकवे हुए तुम इन सभी चीजों को भूल जाओ। तो इमली को लगता है ना कि सौर्य ने शादी सिर्फ और सिर्फ मुझे एक असहाय समझ करके की है, मतलब मेरी मदद करने के लिए, इसमें कोई दूसरा मोटिव नहीं था। वो चाहता तो किसी और लड़की से भी शादी कर सकता था। तो उसे बहुत अजीब लगता है कि अगर ये सिर्फ मुझ पे थोड़े से दया करके शादी किए हैं तो फिर मैं क्या ही अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। तो चीजें तो अच्छी हो रही होती है, लेकिन इसी बहाने अंजलि भी घर में घुसने की पूरी प्लानिंग बना लेती है। वो जैसे अंदर आती और इन सब को देखती तब तो बाहर इंद्रा उसको रोक देती है। अब इन लोगों को तो पता नहीं है ना अंजलि के बारे में, सिर्फ और सिर्फ दो ही कैरेक्टर है जिनको पता है, वो है मालती और उसकी माँ। अब यहाँ पे जब इंद्रा देखती है तो इंद्रा से उसकी मुलाकात होती है। यहाँ पे मालती आकर बताती है कि ये बहुत अच्छे दोस्त है सौर्य की, सौर्य और ये रिलेशनशिप में था। जब ये बातें पता चलती है इंद्रा को, वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लगती है क्योंकि वो इतनी बूढ़ी नहीं है कि कोई एक पुरुष दो औरतों के साथ में संबंध रखे, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फैसला कर लेती है इमली से अगर अब तक सौर्य संबंध नहीं बना पाया है तो फिर शादी को तोड़ करके अंजलि से ही करवानी होगी और बस इस प्लानिंग पे काम करने लगते हैं। होली में तो तमाशा होगा ही होगा, लेकिन जो इसका पोस्ट सीन होता है वो भी मजेदार होता है। इमली को इन सभी चीजों के बारे में एहसास होने लगता है कि जब अंजलि से सौर्य प्यार करता था तो फिर वो मुझसे शादी क्यों किया, आखिर कौन सा राज है जो मुझसे छिपा रहा है। तो एक अननोन बंदे का फोन आता है। अब बहुत जल्दी ही उसका एंट्री भी होगा इस शो में। अब वो बताता है कि देखिए मुझे पता है कि आखिर सौर्य ने शादी क्यों की थी और वो क्या सच्चाई छिपा रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ। अब अपने जो भी ठिकाना होगा उसको बुलाएगा और इमली को जब ये सारी बातें पता चलेगी कि अगस्त्य की मौत किसी और के नहीं बल्कि सौर्य के कारण हुई है तो उसका दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन ये चीजें उसे बहुत अजीब भी महसूस कराएंगे। और अब जो सौर्य के लिए दिल में नफरत होगी वो सच में नेक्स्ट लेवल और काफी मजेदार होने वाली है। तो बवाल तो होगा ही होगा, लेकिन सच में तमाशा भी नेक्स्ट लेवल होगा यार। तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। देखते लोग इसके एक्स्ट्रा प्लॉट कब हमें देखने को मिल जाता है, अगर कोई देखने को मिलता है तो बातें जरूर करेंगे लोग। फिलहाल तो ये आज की स्टोरी लाइन है, कोशिश करेंगे लोग इसके एक्स्ट्रा प्लॉट भी हमें देखने को मिल जाए।